हेलो बच्चों, मैं अनुराग आनंद दोबारा से आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी क्लासेस पे। एंड आज का जो टॉपिक हम बच्चों डिस्कस करेंगे वो क्लास 10th का ही टॉपिक है, दैट इज हेलो अल्केन्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स। तो बच्चों नाम से ही क्लियर है कि हेलो हेलो मीन्स हो गया हेलोजन, और अल्केन्स मतलब यह अल्केन से बना होगा। तो बच्चों अगर आपसे कोई यह पूछे कि हेलो अल्केन्स बनता कैसे, तो जो भी हमारे पास अल्केन्स होते हैं, अगर हम उसमें से एक या फिर एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा दें और वहां पे हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दें, देन वी आर गेटिंग हेलो अल्केन्स। तो कह सकते हैं कि यह एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि एक एटम हट रहा है और उसकी वैलेंसी को दूसरा एटम फुलफिल कर रहा है। तो हेलो अल्केन्स का अगर डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन ऑफ किसका अल्केन्स, व्हेन हाइड्रोजन ऑफ अल्केन आर substituted by one or more halogens, एक या फिर एक से ज्यादा हेलोजन से हम उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, देन हेलो अल्केन्स आर फॉर्म। तब जाके हमारे पास क्या बन जाता है, हेलो अल्केन्स बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे अगर कोई यह पूछे कि हेलो अल्केन्स से बताइए फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट, फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि एक एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी होते हैं जो हाइड्रोकार्बन के साथ जब अटैच होता है तो उसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाता है। तो हेलो अल्केन्स में फंक्शनल ग्रुप जो होता है दैट इज हैलोजेंस, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से। और ये क्या क्या हो सकता है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात कि हम हेलो अल्केन्स को बनाते कैसे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। तो बच्चों आपके सिलेबस में जो कहता है कि हम डायरेक्टली सिंपली कोई सा भी अल्केन लेंगे और उसमें हेलोजन को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमारे पास हेलो अल्केन बन जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि हमने CH4 लिया, तो बच्चों CH4 को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज मीथेन। इतना बात हमको पता है पहले से ही। हम इसमें सपोज कीजिए कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और H और न्यू लिख दिए। H न्यू मतलब यहाँ पे लाइट होता है। तो होगा क्या कि देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, इसको हम थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देते हैं। देखिए ऐसे समझिए, C1 2 3 और 4। अभी भी हम इसको मीथेन कह सकते हैं। अच्छा, अब जब हम इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो देखिए यहां से एक क्लोरीन, अच्छा ऐसे देख लो, Cl2 को भी आप ऐसे लिख सकते हो, Cl और Cl। तो एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, यह मिल के आपका क्या कर देता है, -HCl निकाल दिया, और इसी वैलेंसी पे ये वाला क्लोरीन आता है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर जाता है। तो यह मॉलिक्यूल आपका क्या बन गया, देखिएगा यहाँ पे H, यह मॉलिक्यूल आपका क्या बन गया, C, 1 2 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन आ गया। तो आप इसको CH3Cl लिख सकते हो। अच्छा, यह बना किससे है, तो मीथेन से ही बना है और एक क्लोरीन है, तो आप इसको क्लोरो मीथेन कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो स्टेप है ये यहीं पे रुकता नहीं है। वैसे हम इसको और भी समझें तो सपोज कीजिए कि हमने मीथेन लिया, मतलब CH4 लिया, और फर्स्ट स्टेप हमने देखा कि हम इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट।
तो रिएक्शन क्या हो रहा है कि यहां से एक हाइड्रोजन निकला और एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, तो यह -HCl निकाल दिया और एक क्लोरीन जो बचा हुआ है यहाँ पे वह आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना दैट इज CH3Cl और हमने इसको नाम दे दिया क्लोरोमीथेन। बोलिए बात समझ में आई है? अच्छा, फर्दर अगर आप इसी रिएक्शन को दोबारा से इसमें क्लोरीन ऐड करो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो सेम रिएक्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक क्लोरीन यहाँ से मिलेगा और दोबारा से Cl को निकाल देगा। क्लियर है? एक क्लोरीन जो बचा हुआ है वो यहाँ पे दोबारा से आके सब्स्टिट्यूट करेगा, तो प्रोडक्ट अपने पास क्या बन जाएगा? CH2Cl बन गया, सॉरी CH2Cl2। अब यहाँ पे अपने पास कितना क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है, तो हम इसको डाई क्लोरो मीथेन भी कह सकते हैं क्योंकि 2 क्लोरीन मीथेन के साथ ऐड हो गया। यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होता है। फर्दर अगर हम इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो देखिए बच्चों यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक क्लोरीन यहाँ से दोबारा से निकलेगा और यह HCl बना देगा और एक क्लोरीन जो यहाँ पे प्रेजेंट है वह दोबारा से आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, तो प्रोडक्ट अपने पास बन जाएगा CHCl3। अब बच्चों ये भी तो आपका मीथेन से ही बना हुआ है लेकिन इसके साथ 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो आप इसको कह दोगे दिस इज ट्राई क्लोरो मीथेन। ठीक है, इसी का एक और नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन का ही बहुत फेमस नाम है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को बच्चों बेहोश करने के लिए किसी को कोई किडनैप करना हो तो हम इसको सुंघा के किडनैप भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे पहले के जमाने में इसका एनेस्थेटिक के रूप में भी यूज होता था कि अगर कहीं ऑपरेशन वगैरह करना है तो उसको हेलोसिनेट करने के लिए हम लोग क्लोरोफॉर्म का यूज कर लेते हैं। अब बताओ कि इसका फर्दर रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अभी भी है इसके पास, तो फर्दर अगर हम इसको क्लोरीन से रिएक्ट करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या रिएक्शन होगा? तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक क्लोरीन यहाँ से दोबारा से -HCl कर देगा। क्लियर है? अच्छा, फिर एक क्लोरीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो CCl4 लिख सकते हो आप। अब ये भी मीथेन से ही बना हुआ है लेकिन इसके पास कितने क्लोरीन है? तो 4, तो हम इसका नाम लिखेंगे टेट्रा क्लोरोमीथेन। टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो ये एक मेथड है, हमने इसको बनाया किससे? देखिए तो स्टार्टिंग में हमने अल्केन लिया था, इसीलिए हमने इस मेथड का नाम क्या रखा है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स। फ्रॉम अल्केन्स। और कोई अगर आपसे पूछता है कि यह बन कैसे रहा है तो आप वन वर्ड में बोल सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बना है। रिएक्शन का क्या नाम है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वही है ना कि एक हाइड्रोजन था पहले से, उस हाइड्रोजन को हटाया और उसके जगह पे क्या आ गया? क्लोरीन आ गया, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बना है। अच्छा बच्चों, इस मेथड का एक ड्रॉबैक भी है, जो हम लोग इससे बनाए हैं ये सब हेलोअल्केन है, ये भी हेलोअल्केन है, ये भी है, ये भी हेलोअल्केन है, ये भी हेलोअल्केन है, लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है। क्या कमी है इस मेथड में कि हमने जब इस रिएक्शन को स्टार्ट किया तो सपोज करो कि हमको अगर ट्राइक्लोरोमीथेन बनाना है तो हम इस स्टेप पे जाके इसको रोक नहीं सकते, मतलब यह ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके रुकेगा। तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑप्टेड, तो हम किसी भी स्टेप पे रिएक्शन को रोक नहीं सकते। तो आप कह सकते हो कि इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है? अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑप्टेड। हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला है हमें दैट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत? फटाफट इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर इसका, मिटा दें। चलो 1 2 3। चलिए अब बच्चों लोग इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं, तो हेडिंग लगाइएगा नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है, जैसे पहला हम लोग देख ही चुके हैं, जैसे सपोज कीजिए CH3Cl यह है, तो इसका नाम हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी देखा था। इसको हम लोग कह सकते हैं मीथेन से बना हुआ है और एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो हम इसको क्लोरो मीथेन भी कह सकते हैं। इसी के बाद अच्छा इसका स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो कि नहीं, देखो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो आप इसका स्ट्रक्चर बना लो CHHCl। ठीक है, पहले इजी कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास बना था CH2Cl2, तो ये भी मीथेन से बना हुआ है और इसके पास कितने क्लोरीन है, 2, तो हम इसको डाई क्लोरो मीथेन कह दें। और इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो CHHCl। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, फटाफट इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट ट्राइक्लोरोमीथेन भी हमारे पास बना था, तो थर्ड स्ट्रक्चर देख सकते हैं CHCl3, यह भी मीथेन से बना हुआ है, 3 क्लोरीन है, तो हम इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरो मीथेन, या फिर हम लोग इसको क्लोरोफॉर्म के भी नाम से जानते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म। इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और हमने देखा था, दैट इज कॉल्ड एज CCl4, इसको हम लोग कहेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। दिस इज टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका स्ट्रक्चर बनाना है अगर, तो कार्बन इसके साथ 4 क्लोरीन को ऐड कर दो, 1 2 3 और 4। ठीक है, अच्छा आप इसका नाम बता सकते हैं, कोशिश कीजिए। जैसे हमने लिख दिया CHBr3, देखो मीथेन से ही बना होगा, CH4 से, ये और ये स्ट्रक्चर लगभग सेम है, सिर्फ हाइड्रोजन का अंतर है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। तो अगर हम अच्छा ये भी आपका किससे बना हुआ है, मीथेन से, लेकिन 3 ब्रोमीन इसमें जुड़ गया, तो हम इसको ट्राई ब्रोमो मीथेन कह लें, या फिर क्लोरीन था तो हम इसको क्लोरोफॉर्म कह लें, तो हम इसको ब्रोमोफॉर्म भी तो कह सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज ब्रोमोफॉर्म। क्लियर है? उसी तरह से अगर हमारे पास ये रहेगा CHI3, ये भी मीथेन से बना हुआ है, तो या तो हम इसको ट्राई आइडो मीथेन कह लो, या फिर आप इसको देखो CHCl3 है तो क्लोरोफॉर्म, CHBr3 है तो ब्रोमोफॉर्म, तो आप इसको आइडोफॉर्म भी तो कह सकते हो, दिस इज आइडो। क्लियर है? उसी तरह से CHF3 रहेगा तो हम इसको ट्राई क्लोरो मीथेन कह लें। ठीक है, या फिर फ्लोरोफॉर्म भी आप इसको कह सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन नेम है, ये आइडोफॉर्म हो गया, फिर से ये क्लोरोफॉर्म हो गया, ये ब्रोमोफॉर्म हो गया, ये सब इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरोफॉर्म। क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे कुछ नोमेनक्लेचर करते हैं। मिटा दें, चलिए 5 हो गया।
नेक्स्ट कोशिश कीजिएगा इसका नाम लिखने का। जैसे 6 हमने लिख दिया CH3CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे CH। अब बच्चों यहाँ पे IUPAC नेमिंग का रूल्स लगेगा। तो इसको क्लोरीन इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो यह एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, लोएस्ट सम रूल या फिर लोएस्ट लोकेंट रूल बेटर होता है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल लगा दीजिए, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आया उधर से नंबरिंग सही। तो अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट दूसरे कार्बन पे आया है, इधर से नंबरिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट तीसरे कार्बन पे आया है, मतलब ये नंबरिंग आपका सही है। अब इसको लिखोगे कैसे, तो सबसे पहले पोजीशन लिखोगे 2 हाइफन, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आता है, 2 क्लोरो, पेरेंट चेन में कितना कार्बन एटम 4, तो 2 क्लोरो ब्यूट, कहीं भी आपका डबल बॉन्ड नहीं है तो हमने लगा दिया 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट देखें 7, जैसे हमारे पास है CH3CH, यहाँ पे CH2 कर दोगे, ठीक है, CH2CH3, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन। अब बच्चों इसका नेमिंग कैसे लिखोगे, तो पेरेंट चेन तो ये है, इधर से नंबरिंग करो तो 1 2 3 4, इधर से भी नंबरिंग करो 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट दूसरे पे और तीसरे पे आ रहा है, तो 2 3, इधर से नंबरिंग करने पे भी दूसरे और तीसरे पे ही आ रहा है, तो दोनों तरफ से सेम रिजल्ट मिला। तो ये भी सही नंबरिंग है, ये भी सही नंबरिंग है, आप नंबरिंग किधर से भी कर लो। तो मान के चलो कि हम यही नंबरिंग को सही लेते हैं इधर वाले को, तो दूसरे और तीसरे पे है, तो 2 3, कितना क्लोरीन है 2, तो डाई क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है, कोई दिक्कत? फटाफट इसको लिख लो। नेक्स्ट एक और करें, जैसे सपोज करो CH3CH CH CH और CH3, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, इसका नाम लिखना है। तो बच्चों पेरेंट चेन तो यही होगा। अब नंबरिंग करते हैं, तो इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 एंड 5, इधर से करोगे 1 2 3 4 एंड 5, इधर से नंबरिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट किस किस पोजीशन पे आया, दूसरे पे, तीसरे पे एंड चौथे पे, दूसरे पे, तीसरे पे एंड चौथे पे। इधर से नंबरिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट किस किस पोजीशन पे आया, दूसरे, तीसरे एंड चौथे पे ही, दूसरे पे, तीसरे पे एंड चौथे पे, तो सेम आ रहा है। तो इधर से भी आप नंबरिंग ले लो, इधर से भी नंबरिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मान के चलो हम लोग ये भी लेते हैं, तो दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, तो नाम क्या हो जाएगा 2 3, नंबर शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा, तो 2 3 4 हाइफन, कितना क्लोरीन है 3, तो ट्राई, पहला अल्फाबेट कैपिटल में लिख लो, ट्राई क्लोरो, और पेरेंट चेन में कितना कार्बन एटम है 1 2 3 4 5, तो आप लिख सकते हो पेंटेन। कोई दिक्कत कोई परेशानी? फटाफट इसको नोट कर लीजिए। हो गया, मिटा दें। नेक्स्ट अब फ्लोरीन से हम लोग देखते हैं, तो फ्लोरीन से कंफ्यूजन में मत आ जाता। जैसे मान लो नेक्स्ट करते हैं, जैसे CH3 CH CH2 CH और यहाँ पे CH3, यहाँ पे सपोज करो क्लोरीन है और यहाँ पे भी क्लोरीन है। इसका नेमिंग कैसे करोगे?
तो पेरेंट चेन यही रहेगा। नंबरिंग करो तो इधर से अगर नंबरिंग करोगे तो दूसरे पे और चौथे पे आ रहा है 2,4। इधर से नंबरिंग करो तो दूसरे पे और चौथे पे आ रहा है, दोनों तरफ से नंबरिंग सेम है। इधर से भी नंबरिंग ले सकते हो। सपोज करो हमने इधर से ले लिया तो क्या हो जाएगा इसका नाम, किस पोजीशन पे है सब्स्टिट्यूएंट, दूसरे पे एंड चौथे पे। तो 2,4 दो फ्लोरीन है तो डाई फ्लोरो। पेरेंट चेन में कितना कार्बन एटम है 5, तो हम लिखेंगे पेंटेन। कोई दिक्कत? अच्छा अब थोड़ा सा देखो नेक्स्ट टाइप हम लोग करते हैं। जैसे सपोज करो ये कंपाउंड है CH3 CH Cl और फिर CH, यहाँ पे मान लो F है, फिर CH2 और CH। अब दो सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन और फ्लोरीन एक ही साथ आ गया है, क्लोरीन एंड फ्लोरीन एक ही साथ आ गया है। तब क्या करोगे? देखो नंबरिंग करो 1 2 3 4 एंड 5। यहां से 1 2 3 4 एंड 5। इधर से आप कर रहे हो तो सब्स्टिट्यूएंट दूसरे पे एंड तीसरे पे आएगा। इधर से आप कर रहे हो तो सब्स्टिट्यूएंट तीसरे पे एंड चौथे पे आएगा। अब समझो यहाँ पे आपको सबसे पहले अल्फाबेटिकली देखना होगा। प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा किसमें? अल्फाबेटिकली। तो एबीसीडी में एफ पहले आता है कि सी पहले आता है? तो फ्लोरीन पहले आता है, सॉरी क्लोरीन पहले आता है। तो क्लोरीन का नंबर जिधर से नजदीक होगा उधर से ही आपको देना पड़ेगा, मतलब यह नंबरिंग सही है। क्यों? क्योंकि यहां से क्लोरीन चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, फिर से सुनो, अल्फाबेटिकली आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। यहाँ पे प्रायोरिटी इज गिवन अल्फाबेटिकली। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, फिर 3 फ्लोरो और 5 कार्बन एटम है तो क्लियर है? कोई दिक्कत? फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखें, देखिएगा CH3 CH 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 CH3, यहाँ पे मान लो Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे F है। अब इसका नाम क्या लिखोगे? फिर से वही बात कि अल्फाबेटिकली आपको देखना पड़ेगा क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे हैलोजेंसी है। तो नंबरिंग हम इधर से ही करते हैं क्योंकि यहाँ से दूसरे पे आ रहा है और यहाँ से तीसरे पे आ रहा है। तो यह आपका पेरेंट चेन। नंबरिंग आप इधर से करो 1 2 3 4 5। नंबरिंग कर दोगे ना? कर लेना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछना। दूसरे पे तीसरे पे क्लोरीन 2,3 कितना है? 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, फिर चौथे पे फ्लोरीन है 4 फ्लोरो और पेरेंट चेन में कितना कार्बन एटम है? 5। तो हम लोग लिख सकते हैं पेंटेन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नोट कर लीजिए। हो गया? मिटा दें? चलिए एक नेक्स्ट। अब सारे फंक्शनल ग्रुप को एक साथ डाल दो, हैलोजेंस फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लो 11 हुआ, जैसे मान लो CH3 CH 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 फिर CH3। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लोरीन डाल दिया, यहाँ पे ब्रोमीन डाल दिया, यहाँ पे फ्लोरीन डाल दिया, यहाँ पे आयोडीन डाल दिया एंड यहाँ पे मान लो ब्रोमीन डाल दिया। अब बताओ नंबरिंग किधर से करोगे? तो देखो सबसे पहली बात कि सब के सब आपके हैलोजेंस हैं तो अल्फाबेटिकली आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली में ब्रोमीन आता है,
अब ब्रोमीन को चेक करो, इधर से अगर आप नंबरिंग करते हो तो पहले ब्रोमीन तीसरे कार्बन एटम पे आएगा, इधर से आप नंबरिंग करते हो तो ब्रोमीन दूसरे कार्बन एटम पे आएगा, मतलब नंबरिंग आपका इधर से सही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर है? नाम लिखें इसका। अब देखो ब्रोमीन कहां कहां पे है, तो दूसरे एंड पांचवे पे, तो 2,5 डाई ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन आता है, क्लोरीन किस कार्बन पे, छठे पे, तो 6 क्लोरो। फिर कौन आएगा, F आएगा, फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन किस कार्बन पे, चौथे पे, तो 4 फ्लोरो। और फिर क्या आएगा, आयोडीन, आयोडीन किस कार्बन पे, तीसरे पे, तो 3 आयोडो। पेरेंट चेन में कितना कार्बन एटम है, 7, तो बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यही था बच्चों आपका हेलो अल्केन्स है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए। तब तक फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।